अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर है और मैं एक ए लेवल का स्टूडेंट रह चुका हूँ। एंड मैं सोचा कि क्यों ना जो है एक साल बाद, एक साल पहले मैं पास हो गया था एक्चुअली। तो एक साल बाद मैं यूट्यूब में हेल्प वगैरह करने के लिए स्टूडेंट्स की टॉपिक के लेक्चर डालता हूँ, बस मैं थोड़ा सा फारिग ही रह रहा था। सो ऑल्सो बाय द वे, ऑन यूट्यूब आई वुड बी अपलोडिंग lectures topic by topic, and every lecture there would be also English version of it and Urdu version of it, so that international students may get benefit from it. Sorry. अच्छा, ये तो उर्दू का ही हुआ। तो अच्छा, पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर वन है। अच्छा, चैप्टर वन फिजिक्स एएस लेवल के अंदर आपका अल्लाह भला करे एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरा साल ही अलग अलग जगह पर मदद करेगा। चैप्टर वन के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स आपको अल्लाह भला करे सेकंड और थर्ड चैप्टर में बहुत मदद करेंगे। काइनेमेटिक्स में तो करेंगे ही करेंगे और डायनेमिक्स में भी करेंगे। इसी तरीके से ये चलता रहता है। उल्टा आप मैथ्स ज़रूर पढ़ रहे होंगे फिजिक्स के साथ, तो M1 अगर आप लोग लें जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, 5 चैप्टर्स होते हैं, 4 चैप्टर्स होते हैं, मुझे याद नहीं है। तो वो ले तो उसके अंदर कंपोनेंट्स का आपको बहुत काम है। तो इस वजह से कुछ बच्चे जब एएस में आते हैं, लेवल में आते हैं, तो वो सोचते हैं ये बहुत आसान होगा, सिर्फ 3 चैप्टर्स ही तो, वो 3 सब्जेक्ट ही तो लेंगे हम। बट ये बहुत गलत उनका माइंडसेट बना हुआ होता है कि हम 8 सब्जेक्ट्स हमने कर लिए, हम 3 तो छोटी सी चीज़ है। ये बहुत गलत चीज़ होती है। फिर उनको लग पता चल जाता है जब वो एंड में बैठ के सब कुछ रिवाइज कर रहे होते हैं और बहुत चीज़ों को समझ नहीं आ रही। खैर, सॉरी लंबी करने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसमें मैं आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सॉरी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने ओ लेवल में भी पढ़ा है आई गेस। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब ये बेसिक चीज़ है, बट स्टिल मुझे पता है कि एक मिक्स कम्युनिटी देख रही है, किसी के जो है ओ लेवल्स जो है सही से नहीं दिया होगा, बट स्टिल मैं इसको भी थोड़ा समझाता हूँ, इंट्रो दे दूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ हो आपके पास, हर चीज़ के पास एक वैल्यू असाइंड होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर, अपना बुखार का भी आप चेक करें तो आपके पास वो फ़ारेनहाइट में वैल्यू बता रहा हूँ। फ़ारेनहाइट में आपके पास टेम्परेचर आपका भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चल रहा होगा 98 99, सॉरी ये तो हाई होता है, 96 97 98। अब जब आपको हाई फीवर होता है, आप 100 से 105 के बीच में रहता है आपका, तो स्केलर से स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि बुखार जो है अल्लाह भला करे आपको है, बट क्या आपको ये पता चला है कि बुखार किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो ये बेसिक चीज़ है। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, ये याद ज़रा सही से करना, एक ही लाइन की होती है क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जामिनर पूछ लेता है, एक मार्क के लिए पूछ लेता है, डिफरेंशिएट करने के लिए इन दोनों के बीच में। इट ओनली हैज़ अ वैल्यू साइन, इट ओनली हैज़ वैल्यू, इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, सॉरी इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड। अब कोई एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी कि टेम्परेचर की एग्जांपल दी। अब इसके अलावा भी और एग्जांपल। अच्छा, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट, बेसिक ऐसा यूनिट होता है ना, वो ऐसा यूनिट इसका होता है अल्लाह भला करे केल्विन, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट फ़ारेनहाइट। एंड दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइम। टाइम एक अच्छी एग्जांपल है। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकंड। पहले मैं टाइम लिख देता हूँ। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड्स। तो ये दोनों में आपको मैंने आप इसके अलावा भी और एग्जांपल्स है बेसिक यूनिट्स के अंदर टाइम की, वो स्केलर क्वांटिटीज़ की। बस इसमें ये चीज़ समझनी कि इट ओनली इज मैग्नीट्यूड। आई नो बहुत बच्चे समझ रहे, बोल रहे होंगे कि ये तो हम सबको पता है, बट स्टिल आई विल से दैट मिक्स कम्युनिटी देखेंगे मेरी लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को समझाने से पहले मैं आपको एक ज़रा चीज़ रिवाइज कराना चाहूँगा। अब
मुझे पता है कि पता होगा कि वेक्टर इज आल्सो हैज डायरेक्शन, आई नो, बट स्टिल फॉर एग्जांपल आपके पास अल्लाह भला करे एक बॉक्स है पर्पल कलर का। अब उसके पास उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में जो कि है 5 न्यूटन की, और एक सॉरी एन कैपिटल होता है हमेशा न्यूटन का जो है ना, एन कैपिटल लिखना है ए लेवल्स में खास, और एक टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस या लेफ्ट साइड में 1 न्यूटन। तो अब हम अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो हम दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, इजी। तो इसका रिजल्टेंट होगा विच वुड बी आर इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, इजी। बट अब एक चीज गौर करो, 4 न्यूटन तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, बट इसके साथ इसकी एक डायरेक्शन जरूर लगेगी। वो डायरेक्शन कौन सी होगी? Resultant would be of 4 newtons, and the box would move towards the right hand side. Okay, it would move towards the right. दो एरोस का मतलब है it would move towards the right. Easy. इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं वेक्टर की। वेक्टर इज अ क्वांटिटी which has magnitude and direction, which has both magnitude magnitude अच्छा, एक और चीज, मैग्नीट्यूड एंड वेट, डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड को कभी कभार जो है ये इंटर के बच्चों के लिए होता है। मैग्नीट्यूड जब भी वो कोई सी चीज़ ड्रॉ करते हैं ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके ऊपर जो है ना, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंटर के बच्चे, इंटर के सिलेबस में होता है कि वो उसके ऊपर एक ऐसा ऐसा बार बना देते हैं टूवर्ड्स द राइट, या एक एरो। बेसिकली वो एरो अगर कभी पेपर में भी है तो वो एरो बस ये शो करते हैं कि दिस इज बेसिकली एन वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब ये तो मैंने आपको बेसिक पढ़ा लिए, बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने ओ लेवल्स में भी पढ़ के आया हूँ, इट इज़ इजी, विच इज़ एक्चुअली करेक्ट। बट इसकी कुछ एप्लीकेशन भी होती है जो कि ए लेवल्स में आप लोग सीखते हैं। वो एप्लीकेशन क्या होती है? वो एप्लीकेशन होती है बेसिकली आपकी कॉम्पोनेंट ब्रेकिंग। कॉम्पोनेंट ब्रेकिंग क्या होता है कि अल्लाह भला आई एम सॉरी, अल्लाह भला करे आपने रिजल्टेंट निकालना ओ लेवल्स में सीखा था। रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? दो तरीकों से निकालते थे, रिजल्टेंट आप दो तरीकों से निकालते। अच्छा, ऑल्सो आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, कि अगर मुझे पता है कि मैंने से पैसे पहले ओ लेवल्स को पढ़ा रहा था पिछले साल, जैसे मैंने ए लेवल्स के पास से फारिग हुआ था, तो अगर मैं कहीं गलती कर दूँ तो काइंडली डू टेल मी, फील फ्री टू टेल मी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो है जो बोले कि एक बंदा सिखा रहा है और उसको जो है अल्लाह भला करे लोग टोक भी रहे हैं, शुक्र अदा नहीं कर रहे कि वो सिखा तो रहा है। नो, दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। दुनिया में कोई भी बंदा गलत हो सकता है सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला की बातों के, मतलब अल्लाह ताला की। अब रिजल्टेंट ओ लेवल्स में आपने सीखा था बेसिक, मैं आपको भी बेसिक बता रहा हूँ। ओ लेवल्स मतलब ओ लेवल्स में आपने दो तरीकों से रिजल्टेंट निकालना सीखा था, एक था हेड टू टेल मेथड और एक था नॉर्मल। पहले मैं आपको हेड टू टेल मेथड से पहले जो है नॉर्मल रिजल्ट निकालना सीखा, जिसमें आपके पास दो वेक्टर्स होते थे और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता था। तो उसको निकालने का क्या तरीका होता था? अल्लाह भर के ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर लिया, सॉरी ज़रा लेफ्ट, ये पूरा आप जो है टोटल ज़रा राइट समझिएगा, असल में इसका कोई इशू है तो मैं इसको इसी तरीके से ड्रॉ कर लूँ। ये ओके, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक वेक्टर, ये वेक्टर टूवर्ड्स द टॉप, ये वेक्टर टूवर्ड्स द राइट। तो इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं 9 न्यूटन। न्यूटन एन हमेशा कैपिटल लिखना, ठीक है? मैं हमेशा बार बार बता रहा हूँ, दूसरी तीसरी बार बता चुका, एन हमेशा कैपिटल लिखते हैं न्यूटन। दूसरा ये वाला हम वेक्टर ले लेते हैं टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और इसकी हम वैल्यू लेते हैं 6 न्यूटन। आई नो अभी भी बच्चे बोल रहे होंगे बहुत इनका पढ़ा रहे, ये तो मतलब पढ़ चुके, बट स्टिल। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते थे? अल्लाह भला करे हेड टू टेल मेथड से। हेड टू टेल मेथड में क्या होता था? हेड को हेड से मिलाओ, टेल को टेल से मिलाओ, सॉरी, ये तो बहुत बात का प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस होता था
पहले आपने कोई सा भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा वेक्टर लिया, उसकी टेल इसके हेड में लगाई, मतलब इस जगह पर, ठीक है। और उसको हमने कनेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द टॉप। 9 न्यूटन था ना, ये इसको स्ट्रेट ही समझेगा। अब तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बात, ये टेल को टेल से, हेड को हेड से, इजी, ठीक। और इस तरीके से हम, ये 90 डिग्री है, ये मैंने थोड़ा सा राइट कर दिया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और इसको हम फिर हम जो है पाइथागोरस, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब आर इज इक्वल्स टू, या आर स्क्वायर, चलो छोड़ो आर ये लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू ओवरऑल अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। बस एक और चीज़ पे बेसिक सारे खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ में लेके जाऊँगा। दूसरी चीज़ वो है क्या, आपका कोसाइन। कोसाइन लो कैसे लगता था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें 90 डिग्री में नहीं लगा, मुझे पता है कोसाइन लॉ शायद इसे करेक्ट मीनिंग भी ना हो, वो वर्ड भी ना हो, मतलब इस लॉ में, क्योंकि सॉरी कंफ्यूज करने के लिए छोड़े। फर्स्ट करें दो वेक्टर्स है, इसको हम पैरेललोग्राम मेथड भी कहते हैं, इसको भी हम जो है हेड टू टेल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें कोसाइन लॉ और साइन लॉ लगता था। साइन लॉ कभी कभार लग जाता था, एज फार एज आई रिमेंबर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने वो लेवल 3 साल पहले करा था। अब फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है हमारे पास, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट, और इसका क्या इसका हम ले लेते हैं 10 न्यूटन का वेक्टर है, और एक फोर्स है। और दूसरा वेक्टर हमारा जा रहा है, अल्लाह भला करे, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसे कहते हैं नॉर्मल लाइन, मतलब कितने डिग्री ये एलिवेटेड है आपका वेक्टर फॉर टू फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। अब ये हमने दूसरा वेक्टर बना लिया, ये जो है तकरीबन 35 डिग्री में एलिवेटेड है, ओके। अब ये मैंने दो वेक्टर बना लिया, अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली कोसाइन लॉ लगा के, दूसरा हेड टू टेल, हेड टू टेल से बता देता हूँ। वैसे ही नॉर्मल वेक्टर टुवर्ड्स द राइट, माय गॉड आई एम सो सॉरी, टुवर्ड्स द राइट वाला वेक्टर सीधा बन जाए, हाँ, टुवर्ड्स द एलिवेटेड लेफ्ट वेक्टर। ये कितने 35 डिग्री इस जगह से रोटेटेड था, राइट। सो इसी जगह से ये भी रोटेटेड होगा फ्रॉम द नॉर्मल। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, सॉरी, हाँ, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस 35 डिग्री। बेसिक मैथ्स का लॉ, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री का, 180 में से अगर आप 35 माइनस करें, 180 में से अगर आप 35 माइनस करें तो आपके बनता है 145 डिग्री। 145 डिग्री इसका एंगल हो गया 145, इन दोनों को हमने माइनस किया। ये इसका हेड था, सॉरी पहले नहीं बनाया, हेड हेड, इसको हमने इसकी टेल से ज्वाइन कर देना है, तो ये आपका एक बन जाएगा एक ट्राइंगल। अच्छा एरो भी था, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हम, ये इसलिए मैंने दो एरो बनाया ताकि शो करने के लिए रिजल्टेंट है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ये 7 न्यूटन का वेक्टर है, सॉरी बाद में लिखा, बहुत बाद में, इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका कोसाइन लॉ, हाँ सॉरी कोसाइन लॉ यहाँ पर लगेगा, आई अपोलोजाइज। साइन वाला होता अगर मैं यहाँ पर भी कोई एंगल दे देता, आगे एग्जांपल करा दूंगा आपको। रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये कैसे बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस आर के सामने वाला एंगल। हमेशा याद रखना कि जो वेरिएबल आपको सब्जेक्ट में दिया हुआ ना, सब्जेक्ट इस वाली साइड को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, जो वेरिएबल आपको सब्जेक्ट में दिया हुआ ना, उसी के सामने वाला एंगल हम कोसाइन नॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसका क्या एंगल है 145 डिग्री, अंडरलाइन कर दें 145 डिग्री हम यहाँ लिख देंगे। इसको हम कैलकुलेटर को सबसे पहले डिग्री मोड में सेट करेंगे, और उसके बाद जब हम ये वैल्यू डालेंगे, अभी मैं जो डाल नहीं रहा, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि एक वेक्टर होगा, ठीक है। ये सारी बेसिक्स हो गई आपके, आपको बार आपने इतना सबर कर लिया मेरे साथ। अब आते हैं मेन चीज, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, आई नो, तो इसे एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है आपके पास,
इक्विलिब्रियम होता है कि चलो हेड, इक्विलिब्रियम होता है कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस या मतलब नेगेटिव फोर्सेस बैलेंस द पॉजिटिव फोर्सेस, इजी वर्ड्स, नेगेटिव फोर्सेस, व्हेन नेगेटिव फोर्सेस बैलेंस द पॉजिटिव फोर्सेस, a body is said to be in equilibrium. Yeah, when the resultant is equals to when the resultant force is equals to zero, an object is said to be in equilibrium. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, सबसे बेसिक एग्जांपल है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 न्यूटन लग रहा है, राइट हैंड साइड में 5 न्यूटन लग रहा है, बॉडी वुड बी इन इक्विलिब्रियम क्योंकि रिजल्टेंट जीरो होगा। ये टू लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज में आता है, वो क्या होता है आपका, अलग अलग करे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स। अब फर्स्ट करो दो से तो हमने निकालना सीख लिया है, ओ लेवल में हमने दो वेक्टर्स बनाए, उससे हमने निकालना सीखे, कभी कभार तीन भी आ जाते हैं। बट अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक मेटेलिक बॉल है जिसके ऊपर तीन फोर्सेस लगे, एक ये ये टेंशन की फोर्स लगेगी यहाँ पर, ठीक है, T1 जिसको हम डिनोट करेंगे, उसको हम T2 करेंगे। इसी तरीके की एक पास्ट पेपर की एग्जांपल है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और एक ये टूवर्ड्स द बॉटम फोर्स लगेगी जो इसका वेट आप समझ लो, ठीक है। अब बहुत बच्चे हाँ वेट और मास में भी कंफ्यूज होते, तो हमेशा मैंने भी जिस तरीके से ओ लेवल में याद करा कि W=mg करते हैं। एम क्या होता है? मास। मास मतलब कितना सब्सटेंस एक बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है। वेट होता है, फॉर एग्जांपल वेट आपका एक वेरिएबल चीज़ होती है। अब वेरिएबल कैसे? सर मैं तो अगर यहाँ पर खड़ा हूँ पाकिस्तान में, मैं 45 किलो का हूँ, मैं 55 किलो का हूँ, मैं अमेरिका में भी 55 किलो का हूँ, हाँ तुम हो गए अमेरिका में 55 किलो के, शायद भारी हो जाओ, वहाँ पर बहुत प्रोसेस फूड भी होती है। चांद में जाओगे, क्या तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा होगा? नहीं, तुम्हारा वजन बहुत कम होगा। ये फर्क है बस W वो वेट और मास के अंदर, ठीक है। अब तीसरी क्या चीज़, इसका वेट मतलब मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी हम, अच्छा ग्रेविटी जो है ना, हम ए लेवल्स के अंदर जो है ना, हम 10 नहीं चूज करेंगे, हम 9.81 लेंगे ग्रेविटी को, ओके, ठीक है। ये वेट। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें? मुश्किल लग रहा है? नहीं मुश्किल नहीं है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? रिजॉल्व करेंगे हम वेक्टर्स को। रिजॉल्व भी कर सकते हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एंगल बना रहा है इस जगह से इस जगह तक 90 हो जाएगा, तो ये अगर मैं 45 चूज कर लूँ या 60 40, एक सेकंड और मुझे ज़रा वैल्यू प्रिज्यूम करने दें। अगर हमें T1 और T2 फाइंड करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको ये नॉर्मल कोसाइन लॉ से सिखा दूंगा, जो कि बहुत आसान तरीका होता है। और इसकी हम मुझे ज़रा डिग्री निकालनी है, तो 45 देंगे, 55 प्लस 40 नब्बे, 55 प्लस 45, ये 55 डिग्री में है। एक सेकंड, इसको हम ले लेते हैं 55 डिग्री, इसको हम ले लेते हैं दूसरे वाले को 40 डिग्री में, ठीक है। हमने चूज कर लिया 45 और 30 डिग्री। अब इसको हम एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, कोई सा भी एक वेक्टर ले लो, सबसे पहले वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वेक्टर लेना हमेशा। ये एरो बेकार सा मैंने बनाया है भाई, ये एरो को जरा ओमिट कर देना अपने दिमाग से, एरो कुछ भी नहीं है, इस जगह पर सॉल्व करना टुवर्ड्स लेफ्ट। एक हमने डाउनवर्ड वेक्टर बनाया है, सीरियसली यार, चलो कोई बात नहीं, एक डाउनवर्ड वेक्टर बनाया जो इसका वेट है, ठीक है। और अब वेट, वेट मैंने आपको सॉरी वैल्यू नहीं बताई, वेट आप इसकी प्रज्यूम करें वैल्यू तकरीबन 50 न्यूटन सपोज कर लिया। वेट हमने 50 न्यूटन जो है सपोज कर लिया, तो W=50, तो इसकी इस वैल्यू की, इस वेक्टर की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन से 50 न्यूटन लिख देते हैं। अब दूसरा देखो, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं। वर्टिकल लाइन से 55 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट मुड़ा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मैंने वेक्टर पहले ही बना दिया था, ठीक है। देख लो ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, बट इसे स्ट्रेट ही प्रेज्यूम करो, आई एम सॉरी।
हमने एक और वेक्टर लेना है, ये कितने डिग्री में, 55 डिग्री में, राइट। हम यहाँ से लेते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं इस तरीके से, ये नॉर्मल से कितने डिग्री में, नॉर्मल कह रहा हूँ, बार बार नॉर्मल बोल रहा हूँ, वर्टिकल लाइन से 55 डिग्री में। और मुझे पता है मैथमेटिक्स में टेंजेंट्स की जो वो वाली लाइन होती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर लाइन, उसे नॉर्मल कहते हैं। यस, मैं उससे ज़रा कन्फ्यूजन वर्ड से करते कभी कभार। ये हो गया आपकी 55 डिग्री। ओके, अब ये देखो दूसरा वेक्टर जो है, ये T1 बना लिया हमने, T1 जो हमें फाइंड करना है। T2 भी वर्टिकल से बट टुवर्ड्स द राइट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द वर्टिकल 40 डिग्री में। तो हम दूसरा वेक्टर बनाएंगे, जल्दी से दूसरा वेक्टर हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया। अब इसका एंगल किस तरीके से ले सर, ये तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो बाहर बनेगा। हाँ बाहर बनेगा एंगल, मैंने कब मना करा। हमने यहाँ पर एक वही वर्टिकल एक डॉटेड लाइन बना ली इस तरीके की, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स द राइट था ना, हम भी यहाँ से टुवर्ड्स द राइट 40 डिग्री में भेज देंगे इस लाइन, 40 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, अब बोलोगे सर ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा, इजी है। यहाँ पर अगर हम एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, ये तो हमें पता चल गया ना 40 डिग्री है। अब देखो राइट एंगल बन रहा है इस जगह पे, 90 में से 40 माइनस करो, आपके बनते हैं, अल्लाह करे अल्लाह भला करे 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला भी एंगल हम निकाल लेते हैं, 90 माइनस 55 करके 35 डिग्री। अब देखो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, ओ लेवल मैथ्स में पढ़ी होगी, तभी मैं ओ लेवल का करा रहा हूँ। अगर मैं इंशाल्लाह मैथ्स के लेक्चर्स डालूँ तो मैथ्स में भी मैं जो है अल्लाह भला करे ये सब बेसिक पढ़ाऊँ। जेड प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, 35 डिग्री यहाँ पर, 35 डिग्री यहाँ पर। अब मैं चेक कर लूँ ज़रा सही से, टुवर्ड्स द लेफ्ट 55 डिग्री, 55 55 माइनस 90 35, और ये टुवर्ड्स द राइट 40 40 50 50 प्लस 40, ये 40 नहीं, आई एम सॉरी, इसको आप प्रिज्यूम करें 35 डिग्री, ऐड अप नहीं हो रहा 180 डिग्री में, आई एम सॉरी। या छोड़े छोड़े 40 कर लें, 40 था ना, 40 कर लें, आई एम सॉरी। अब बट मुझे लग रहा है ऐड नहीं होगा, 50 प्लस 50 50। अब देखें, एक क्लोज ट्राइंगल होता है, उसके अंदर टोटल एंगल होता है, सॉरी वो बात ज़रा कंफ्यूजिंग लगी आपको। क्लोज ट्राइंगल होता है, उसके अंदर एंगल होता है तकरीबन 55 प्लस 35 प्लस 50, ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर हम 180 डिग्री में से इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो हमें चौथा एंगल खुद ब खुद मिल जाएगा, जो कि क्या होगा बताता हूँ। 35 माइनस 180 माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कोसाइन लॉ नहीं लग सकता, एक तरीके से सॉल्व कर सकते। तो अब दूसरा तरीका क्या होगा, साइन लॉ लगाकर। साइन लॉ क्या होता है, साइड अपॉन साइन ए, जो साइड होगी आप लेंगे उसके नीचे उसी के सामने वाला एंगल, मतलब मैंने ए साइड ली, ये वाली साइड फॉर एग्जांपल ए है, ए के सामने वाली साइन ए साइड, ठीक है। साइन 50 प्लस 35 क्या होता है आपका, 50 प्लस 35 होता है 85, साइन 85। उसके सामने वाली, अब दूसरी साइड हम कोई सी भी ले सकते हैं, क्लोज ट्राइंगल है ना, ये T1 था, ये T2 था, राइट। T2 हमने लिया, T2, अच्छा ए की जगह मैं 50 लिख दूँ डायरेक्ट ताकि कंफ्यूजन ना हो। T2 हमने लिया, T2 के सामने वाली क्या साइड है, कौन सा एंगल बन रहा है, 55 डिग्री, साइन 55, साइन 55। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 अपॉन साइन 85 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन साइन 85 मल्टीप्लाई बाय साइन 55। इस तरीके से हम T2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसी वैल्यू को रख के T1 की वैल्यूज़ को पुट करके हम T1 की निकालेंगे। तो 50 अपॉन साइन 85, आई थिंक इसे 85 बोल तोड़ दो, साइन 55 इक्वल्स टू T2। इसको अगर हम पुट करें डिग्री में होना चाहिए, अच्छा हमेशा अपना याद रखिएगा कैलकुलेटर बार बार जो है चेक करते रहिएगा, खासकर मैथ्स के पेपर में, क्या आपका कैलकुलेटर डिग्री में या रेडियन में, क्योंकि वरना वैल्यूज़ गलत हो जाती है। इसकी वैल्यू हमारी निकल गई T2 की, अल्लाह भला करे 41.11 न्यूटन, ठीक है। अब
ये तो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिए। बेसिक्स ये थोड़ा ये इस तरीके के सवाल आते हैं लेवल के, अब मैं पास पेपर भी कराऊंगा तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। अब एक और चीज़ में आते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो बड़ा लंबा लगा, ए लेवल्स के अंदर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हमें एक और चीज़ सीखनी पड़ती है, और वो उसके सवाल चैप्टर 1 में बहुत आते हैं, चैप्टर 2 से बहुत आते हैं। चैप्टर 2 तो उसी चीज़ से भरा हुआ है, एक तौर पे आप समझिए। वो चीज़ का क्या नाम है? रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स तो खैर नहीं बोलना, बोलूँ बट क्या कहते हैं उसको, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स। एक सेकंड का लेक्चर थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? 25 मिनट का। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक सी, यहाँ से ये लेवल शुरू होता है, और यहाँ से जो जो बच्चा बोल रहा था सर ये क्या हुआ, बहुत हैरान की बात है। हमने फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा एक ओ लेवल से आपने सीखा था, दो फोर्सेज है, बट कभी सोचा है कि कभी एक फोर्स तिरछी जा सकती है, जो कि है बात सीधी सीधी। कभी एक फोर्स तिरछी जाए तो मतलब उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, कि उसे कोई एक फोर्स राइट में भी लेके जा रही होगी और एक फोर्स लेफ्ट में भी लेके जा रही होगी, सॉरी लेफ्ट कह रहा हूँ, टॉप या वर्टिकली अप भी लेके जा रही होगी। अच्छा ये टॉपिक जो है बहुत गौर से समझना, M1 तुम्हारा भरा हुआ है इस चीज से, ठीक है। अब एक चीज, दो चीजें मैं इसके अंदर बहुत गौर की, ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लाइन बनाई और ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई। अब सुनो, एक तिरछी फोर्स जा रही है, ओके, इस फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 5 न्यूटन। अब ये फ्रॉम द ग्राउंड किसी बच्चे ने यहाँ से बॉल फेंकी 5 न्यूटन की फोर्स से इस डायगोनल डायरेक्शन में, ठीक है। वो कितने डिग्री एलिवेटेड था? फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू चूज करते हैं, 30 डिग्रीज एलिवेटेड था फ्रॉम द ग्राउंड, ओके। तो एक फोर्स उसे राइट भी लेके जा रही होगी, एक फोर्स उसे अप भी लेके जा रही होगी, और उन दोनों का जो है तभी एक तिरछी फोर्स बनी, सीधी सीधी बात। तो सबसे पहले हम चीज पढ़ेंगे जो कि होगा ए लेवल का सबसे मेन टॉपिक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आपका, अल्लाह भला करे, एक फोर्स से, ये जैसे इसी चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें 30 डिग्री में, 30 डिग्री में हमने ड्रॉ करा 5 न्यूटन की फोर्स। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है ना, यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कर ली। अब एक चीज गौर करो, ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे मेन कॉन्सेप्ट। ओ लेवल के अंदर आपने तीन चीजें पढ़ी थी, साइन कॉस टेंजेंट, की एक रेशियोज होती थी। साइन के होते थे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के होते थे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, मतलब हमें इसकी हॉरिजॉन्टल, इस फोर्स की हॉरिजॉन्टल वैल्यू निकालनी, तो हम जो है क्या करेंगे, कॉस क्या लगाएंगे। कॉस क्यों लगाएंगे? इस वजह से, कॉस क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है आपको, 5 न्यूटन है। कॉस थीटा की क्या वैल्यू है? 30। कॉस 30 इक्वल्स टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एडजेसेंट हमें निकालना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका है 5। 5 को या डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो एडजेसेंट की वैल्यू होगी, एडजेसेंट की वैल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एडजेसेंट की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल कॉम्प, यानी एडजेसेंट की वैल्यू इसकी होगी 5 cos 30। 5 cos 30 आपका लव करे होता है 4.33। अब कॉमन सेंस, बट वो मैं भी आपको बताऊंगा नहीं। 4.33 न्यूटन, हमेशा न्यूटन कैपिटल में और न्यूटन लिखना, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना, वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं।
वर्टिकल कंपोनेंट किस तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। वर्टिकल की बारी, कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होगा, यही हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। सॉरी लाइनें स्ट्रेट नहीं बन रही। 30 डिग्री 5 न्यूटन। हमने हॉरिजॉन्टल निकाल लिया था ना 4.3। चलो वो नहीं लिखता, उसके बगैर निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल बन गया 5 न्यूटन, और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब याद करो साइन क्या होता था, साइन होता था आपके पास, अल्लाह भला करे, साइन आपके पास होता था साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है, ये वाली साइड है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड है, ठीक है। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड एडजस्ट वो ये वाली साइड, सॉरी ये तो मैंने उल्टा बता दिया। ये वाली साइड आपकी ऑपोजिट है, ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है, ओके। अब हम करेंगे क्या, साइन थीटा की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ऑपोजिट क्या है, हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज का दिया हुआ है 5 न्यूटन। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। ऑपोजिट 5 sin 30 इज इक्वल्स टू 2.5। ऑपोजिट की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5 न्यूटन, ठीक है। अब ये होते हैं आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एक एग्जांपल कराता हूँ, फिर मैं पहले लेक्चर शॉर्ट रखना चाहता हूँ, फिर मैं आप लेक्चर ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में ताकि आप सब देख सकें। ओके, अब एक सवाल सॉल्व करते हैं। पास पेपर टाइप का सवाल है, बट मैंने अपनी तरफ से बनाया है। अब सोचो, एक ऑब्जेक्ट, इक्विलिब्रियम को भी छोड़ देते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ठीक है। उसी तरीके का सवाल जिस तरीके का मैंने करा है। एक उसको ताकत, एक बॉल है, एक उसको ताकत नीचे खींच रही है। उस ताकत को हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 7.5 न्यूटन। और एक ये वाला, मतलब हमें अब निकालना है इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक ताकत नीचे खींच रही है, मतलब एक ताकत को ऊपर भी खींचना चाहिए। एक ताकत मैंने ऊपर बना दी, ताकत मतलब फोर्स, ऐसे करके। और ये कितना डिग्री है, ये है आपके 20 डिग्री, ठीक है। फोर्स 5 न्यूटन, 5 न्यूटन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 4.5 न्यूटन, क्योंकि असल में इसका एंगल भी कम है ना, वो भी आपको बता दूंगा वजह। और एक टूवर्ड्स द राइट मैंने फोर्स खींच ली आपकी, ठीक है। अब सवालात ए लेवल से इस तरीके के आते हैं। एक हमने टूवर्ड्स द राइट फोर्स खींच ली, कितने न्यूटन की, 2 न्यूटन की। अब मुझे, अब इसकी जो वैल्यूज होंगी ना, ये मैंने अपनी तरफ से प्रिज्यूम करी है, ओके। अब इसके अंदर जो बताओ क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स देगा वो आपको, ये वाली, फॉर एग्जांपल वर्टिकल फोर्स मैंने अपनी तरफ से प्रिज्यूम करी है, कोई सी भी उठा के दे सकता है। और ये हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये हम फाइंड कैसे करेंगे, हम इसके जो है वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, मतलब हम इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट किस तरीके से ब्रेक करेंगे, फॉर एग्जांपल अब देखो ये पूरी डायग्राम है, तो स्क्वायर आराम से बन जाएगा, देखना, देखा। दूसरी चीज नहीं बनती, लाइनें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। अब ये देखो अजीब सी डायग्राम है, एक्स कैसे निकालेंगे सर, ये तो 2 न्यूटन लेफ्ट लग रहा है, 4.5 न्यूटन टुवर्ड्स द टॉप राइट लग रहा है, 7.5 न्यूटन डाउन लग रहा है, शायद वो वेट ही नीचे लग रहा है, क्या करें सर। हम कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे, किस तरीके से। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, हम किस तरीके से करेंगे। अब चाहिए तो इसको एक काम करते हैं, ये जो है ना,
ये वाली हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। ये है एक्स, मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज प्रोज्यूम करी, ओके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। अब देखो लेफ्ट और राइट जो है ना, ऊपर नीचे देखो, वेट तो ऊपर नीचे लगता है ना। लेफ्ट और राइट तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी इनडायरेक्टली। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाली चीज़। हमें इसका एंगल भी नहीं पता ना, हमें पता है कि ये जो है, अल्लाह भला करे, एक तो हमें एंगल निकालना है इसका। एंगल मैं बहुत सारा मुश्किल करके बता रहा हूँ बट स्टिल, एक हमें एंगल निकालना है। मतलब हम पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट और राइट तो इक्वल होंगे, मैंने आपको जैसे बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे, मतलब लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट, ठीक है। और क्या वर्टिकल में क्या होता है, अप इज इक्वल्स टू डाउन। अप इज इक्वल्स टू डाउन। अब पहले हम हॉरिजॉन्टल सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या है, टुवर्ड्स द राइट। राइट क्या है, 45 4.5 न्यूटन कॉस 20। अच्छा एक और चीज़, वो मैं चले बाद में भी बता दूँ। 4.5 कॉस 20। लेफ्ट में क्या फोर्स लग रही है, सीधी सीधी 2 न्यूटन, ठीक है। कभी कभार सुनो, ये हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं एक्स को। या तो हम हॉरिजॉन्टली जो है इसको निकाल सकते हैं, हम वर्टिकली निकाल सकते हैं। बट हमें थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी है।